सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पर इक्विड वह घुटने के बल बैठी और उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह हिल नहीं सकी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधे खंडों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड डीएस ने वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जैसे जैसे वह गहराई से पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य यह दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी। धुंध भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में अमीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह कोमल थी, जिसकी आंखों में शब्दों से ज्यादा दुख था और कभी भी कर सकती थी। उसके दिन मौन से भरे थे। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई आवाज नहीं थी, बल्कि इसलिए कि किसी ने कभी भी वास्तव में सुना नहीं। 8 साल की उम्र में अमीना ने अपनी मां को बीमारी से खो दिया। उसके पिता टूटे हुए और दूर बह गए, चुप करा दिया, जिससे उसे खुद को उठाना पड़ा। हर सुबह वह घिसे पिटे जूतों और सपनों से भरे दिल के साथ मीलों पैदल स्कूल जाती थी, केवल एक खाली घर लौटने के लिए जहां ठंडी हवा फुसफुसाती थी। उफ टूटी हुई खिड़कियां। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। उस मां की तस्वीरें जिसे वह मुश्किल से याद करती थी, और तारे जिन्हें वह छूना चाहती थी, लेकिन उसके चित्र अक्सर क्रूरता के हाथों से फट जाते थे। सहपाठी जो हंसते थे, उसकी फटी हुई पोशाक और शांत तरीके। एक सर्दी में उसने स्कूल आना बंद कर दिया। कुछ ने कहा कि वह एक चाची के साथ रहने चली गई थी। दूसरों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक शिक्षक को याद था, वह लड़की जो हमेशा सा पीठ में आसमान और स्वर्गदूतों को चित्रित करते हुए। सालों बाद उसकी स्केचबुक उसके पुराने घर की अटारी में मिली। मौन दर्द, आशा और फीके सपनों के पन्ने एक लड़की द्वारा पीछे छोड़ दिए गए, जिसे दुनिया ने कभी भी वास्तव में नहीं समझा, देखा।